आज हम गोधली भाग 2 के पाठ संख्या 2 विष के दांत को पढ़ेंगे, जो एक कहानी है। दोस्तों, इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं, तो हम इनका परिचय इनके मुंह से ही सुनते हैं। मैं नलिन बिलोचन शर्मा हूँ। मेरा जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा है और मेरी माताजी का नाम रत्नावती शर्मा है। मेरी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मापदंड, प्रेमचंद्र, संत परंपरा और साहित्य इत्यादि। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से ली गई हैं। मेरी स्कूली पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से हुई है और मैंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया है। मैं हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूँ। मैं पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष 1959 में बना था और मेरी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको इस कहानी के किरदारों से मिलाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सेन साहब हैं और ये इनकी पत्नी है। इनकी 5 पुत्रियां हैं, जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती है और इनका एक पुत्र है जिसका नाम खोखा या कासू है। दोस्तों, इसका नाम कासू है पर इसको इसके पिताजी प्यार से खोखा कहते हैं। दोस्तों, ये परिवार इस कहानी का अमीर परिवार है। अब मैं आपको इस कहानी के गरीब परिवार से मिलाता हूँ। दोस्तों, ये हैं गिरधर लाल और ये इनकी पत्नी है। इनके बेटे का नाम मदन है। अब दोस्तों, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब के पास एक काले रंग की कार थी जो 7500 रुपए की थी। सेन साहब को अपनी कार पे बहुत आन था, क्योंकि गांव में ऐसी कार किसी और के पास नहीं थी। उस कार की चमक ऐसी थी कि लोग उसमें अपनी शक्ल भी देख सकते थे। उस कार को अगर कोई छू ले तो समझो उसकी आज सामत आई है। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिन्हें वह कठपुतली बनाकर रखते थे, क्योंकि वह सेन साहब के एक इशारे पर हाजिर हो जाती थी। अगर सेन साहब कह दे कि लड़कियों आज खेलना नहीं है। सेन साहब के पास एक काले रंग की कार थी जो 7500 रुपए की थी। सेन साहब को अपनी कार पे बहुत आन था, क्योंकि गांव में ऐसी कार किसी और के पास नहीं थी। उस कार की चमक ऐसी थी कि लोग उसमें अपनी शक्ल भी देख सकते थे। उस कार को अगर कोई छू ले तो समझो उसकी आज सामत आई है। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिन्हें वह कठपुतली बनाकर रखते थे, क्योंकि वह सेन साहब के एक इशारे पर हाजिर हो जाती थी। अगर सेन साहब कह दे कि लड़कियों आज खेलना नहीं है तो वह नहीं खेलेंगी। दोस्तों, उनके लिए खाने पीने का नियम अलग था और पढ़ने लिखने का नियम अलग था। वह ज्यादा हंस नहीं सकती थी, ऐसे नियम थे उनके घर में। सेन साहब ने ऐसा नियम बना रखा था अपने घर में। सेन साहब का एक लड़का था जो सबसे छोटा था और उसका नाम कासू था, लेकिन सेन साहब उसे प्यार से खोखा कहते थे। खोखा सभी मामलों में अपवाद था, क्योंकि वह अपने घर के सभी नियमों को नहीं मानता था। एक दिन सेन साहब की काले रंग की कार घर के बाहर खड़ी थी। उस दिन गिरधर लाल, जो सेन साहब के यहाँ किरानी था, वह अपने बेटे मदन को भी लेकर आया था। मदन उस घर में पहली बार गया था तो वह वहाँ की चीजों को देखकर हैरान हो गया था। उसने देखा कि वहाँ पर एक काले रंग की कार खड़ी है, तो मदन ने जाकर के वह कार को छूना चाहा। तभी ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। तभी मदन, जो करीब 5-6 साल का था, वह एकदम से